गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत प्रभृत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां तामां पातु सरस्वती भगवती न्यशेषजाड्यापहा। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री बुद्धिदायिनी सरस्वती देव्ये नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। विष्णु स्वरूपिणे व्यासाय नमः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों नमस्कार, मैं चारुचंद्र पंत आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुना रहा हूँ। आज पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, परमा एकादशी। इस पुरुषोत्तम मास में दो एकादशियाँ आती हैं। पहली शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है, वैसे उसका नाम कमला एकादशी है। और आज जो परमा एकादशी है इसका नाम भी कमला एकादशी है। इसे पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं और कामदा एकादशी भी कहते हैं। वैसे इसका मुख्य नाम परमा एकादशी है। शुक्ल पक्षी पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्षी की परमा एकादशी। शुक्ल पक्षी की एकादशी का महात्म्य मैंने एकादशी के दिन सुनाया था। उस शुक्ल पक्षी की एकादशी को करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है और सकल ऐश्वर्य को भोग कर वह विष्णु भगवान के लोक में जाता है। इस परमा एकादशी का व्रत करने से निर्धनता दूर होती है, धन धान्य सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह विष्णु भगवान के गोलोक धाम को जाता है। तय परमा एकादशी का महात्म्य आज मैं इस कथा के बाद अंत में आपको सुनाऊंगा। अब आज मैं आपको 27वें अध्याय का महात्म्य सुना रहा हूँ। आज 26वां दिन है। 2 अध्याय पहले मैंने सुना दिए थे, इसलिए आज 27वां अध्याय है। आज तक आपने राजा दृढ़धनवा के पूरे चरित्र को आपने सुना था। महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा और महर्षि वाल्मीकि का संवाद सुना था। वाल्मीकि ने पुनः राजा दृढ़धनवा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। किस प्रकार पूर्व जन्म में आप ब्राह्मण थे, आपका पुत्र को भगवान ने जीवित किया और आपने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। उसी के फलस्वरूप आपको इस जन्म में धन धान्य पुत्र की प्राप्ति, राज्य की प्राप्ति हुई है, सकल ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। फिर उसके बाद वाल्मीकि मुनि ने व्रत के नियम बताए, कुर्बान में क्या क्या करनी चाहिए। उसके बाद भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, षोडशोपचार पूजन बताया। उसके बाद बताया उद्यापन कैसे करना चाहिए, उद्यापन की विधि बताई। उसके बाद बताया कि नियमों का त्याग कैसे करना चाहिए, क्या छोड़ा है उसको मैं क्या दान करके उसका त्याग होता है। ऐसा यह सब कथा भगवान वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को सुनाई। अब यहाँ पर वाल्मीकि और दृढ़धनवा का संवाद
पूरा होता है। फिर आगे नारायण और नारद का संवाद चलता रहता है। नारायण ने ही बद्री नारायण ने नारद को यह गृधन्वा की पूरी कथा सुनाई थी। अब आगे की कथा राजा बद्री नारायण नारद मुनि जी को सुनाते हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पहले दिन से आज तक जिन्होंने मेरी कथा नहीं सुनी हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल में पहले दिन से लेके कल 25वें दिन तक की सारी कथाएं उपलब्ध हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी कथाएं मिल जाएंगी। आज मैं अब आपको 27वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ सप्तविंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच इत्युक्त्वा विरतं राजा मुनीश्वर मनीनयन्मत अपूजय ततो भक्त्या सपत्नीको मुदान्वितः। तब भगवान बद्री नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार कहकर जब वाल्मीकि मुनि चुप हो गए तब मुनिराज वाल्मीकि को राजा धनवा ने अपनी पत्नी के सहित नमस्कार किया। उसके बाद मुदित मन से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करी। उररीकृत्य तत्पूजाम आशीर्वाद मुदीरयत स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि सरयूं पापनाशिनीं। तब महर्षि वाल्मीकि ने राजा की पूजा को स्वीकार करके उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे राजन, आपका कल्याण हो। अब मैं पापों का नाश करने वाली सरयू नदी में स्नान संध्या आदि के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों के परस्पर वार्तालाप से इस समय सायंकाल हो गया है। यह कहकर मुनिवर वाल्मीकि शीघ्रता से चले गए। आसीमांत मनुव्रज्य राजा आगत्यवान गृहम आगत्य स्वप्रियामाह सुंदरी गुण सुंदरीम। राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि मुनि को अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाकर अपने महल में लौटाए और महल में आकर अपनी गुण सुंदरी नाम की सुंदरी रानी से कहने लगे। रणधन्वो वाचो अयि सुंदरी संसारे असारे किं सुखम नृणाम राग द्वेषादि षड शत्रु गंधर्व नगरोपमे। तब अपनी रानी से कहने लगे, हे सुंदरी प्रिय, षड उर्मी मैंने पहले भी बताया था। 6 उर्मी क्या होती हैं? राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये मनुष्य के 6 शत्रु होते हैं। इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व नगर इस संसार को कहा गया है। खकुसुम कहते हैं, सेमल का फूल होता है, वह दिखाई नहीं देता है, उगता है और तुरंत ही गिर जाता है। ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। यह संसार ऐसा है जैसा सेमल का फूल है। 2-4 दिन लघु जीवन संपद 5 दशा कल्पांत न नाश गुमान हटा। यह छोटा सा जीवन है, 5-10 सालों का छोटा सा जीवन है। इस जीवन को पाकर मनुष्य झूठे रंगों में, इस मोह माया में भगवान को न भूल जाए। दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, झूठे रंगों में, मोह माया में, भोग विलास में, वासना में, संसार की आसक्ति में फंसकर भगवान को न भूल जाए। अथवा सत्संग का मतलब खरगोश का सींग, खरगोश के सिर में सींग नहीं होता, खरगोश का सींग कभी देखने को नहीं मिलता। अथवा बंध्या का पुत्र जो 5 औरतों की है, उसका पुत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। इसके समान यह असार संसार है। यह संसार इन्हीं तीनों के समान है। इसलिए इस संसार में मनुष्यों को कौन सा सुख मिल सकता है? कृमि बिंग भस्म संज्ञाते देहे में किंग प्रयोजनम बात पित्त कवद्रेक मल मूत्रा त्रिगापुरे। और यह शरीर क्या है? जिस शरीर को हम अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, वह शरीर क्या है? कीड़ा, विष्ठा, राख, ऐसे 3 नाम है इसकी। कृमि की तरह, कीड़ों की तरह यह चलता है, विष्ठा इसके अंदर भरी है और अंत में यह राख हो जाता है। यह 3 ही गति शरीर की होती है। इस शरीर पर जिसके अंदर बात, पित्त, कफ, मल, मूत्र, खून भरा हुआ है, ऐसे शरीर पर
से भरी भला कौन सा प्रयोजन निकल सकता है। हे वरवर्णिनी, इस क्षणभंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान पुरुषोत्तम का सम्यक रूप से स्मरण करते हुए अब मैं वन में जाऊंगा। यह शरीर क्षणभंगुर है, क्षण में ही नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन इससे अस्थिर शरीर से स्थिर धर्म की को जो प्राप्त कर लेता है वही मनुष्य बड़भागी है, वही मनुष्य धर्मवान है, महान है। अन्यथा वह मनुष्य उस मनुष्य के बराबर पापी और कोई नहीं है जो इस अस्थिर शरीर से स्थिर धर्म का संचय नहीं करता। इसलिए अब मैं इस शरीर से, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर से मैं ध्रुव पदार्थ अर्थात भगवान की भक्ति को प्राप्त करूंगा और भगवान पुरुषोत्तम का सम्यक रूप से स्मरण करते हुए अब मैं वन में जाऊंगा, ऐसा अपनी पत्नी से कहने लगे। यह सुनकर उनकी प्रियतमा पतिव्रता पटरानी गुण सुंदरी विनय से युक्त हो झुककर शोक करती हुई दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगी। गुण सुंदरियो उवाच अहमप्यागमिष्यामि तय्येव सह भूपते पतिव्रतानां स्त्रीणां तु पतिरेव हि दैवतम्। तब गुण सुंदरी कहने लगी, हे महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता नारियों के लिए पति ही देवता होता है। पति के चले जाने पर जो महिलाएं अपने पुत्र के गृह में रह जाती हैं वे अपनी पतोहू बहू के अधीन होकर पराये गृह में कुतिया के समान लानत मलानत झिझकार सहते हुए दिन काटती है। इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। मितं पिता ददात्येव मितं भ्राता मितं सुता अमितस्य प्रदातारं भर्तारं कानु न ब्रवीत। पिता भी अल्प सुख ही देता है, भाई भी थोड़ा सा ही सुख प्रदान करते हैं, इसी प्रकार पुत्र भी परिमित सुख ही देते हैं, किंतु अपरिमित वस्तु के प्रदान करने वाले केवल एक मात्र पति ही होते हैं। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर ऐसे पति का अनुगमन करना कौन स्त्री न चाहेगी, इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। अपनी प्यारी रानी की बात को स्वीकार करके, अंगीकार करके अपने राजकुमार को राज सिंहासन पर बैठाकर वे अपनी धर्म पत्नी के साथ उस वन में चले गए जहां ऋषि लोग रहते थे। हिमाचल समीपे च गंगा माशाद्य दंपति त्रिकालम चक्रतु स्नानम संप्राप्ते पुरुषोत्तमे। हिमालय पर्वत के पास जाकर जहाँ पर गंगा नदी बहती थी, गंगा जी बहती थी, वहाँ पहुँचकर युगल दंपति दुर्धनवा और उनकी पत्नी गुण सुंदरी पुरुषोत्तम मास के आने पर त्रिकाल तीनों कालों में प्रातः मध्याह्न और सायंकाल स्नान करने लगे। हे राजन, हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर युगल दंपति वहाँ पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए विधि विधान के साथ तपस्या करने लगे। ऊर्ध्वबाहु निरालंबा पादा मुष्टेन संस्थिता नो नभो दृष्टि निर्हाराश्च श्री कृष्णम तमजी जपतः। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे से के बल पर खड़े हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाकर निराहार रहकर वे भगवान श्री कृष्ण का रात दिन जप करने लगी, नाम जपने लगी। इस प्रकार तपोनिधान राजा ने व्रत विधि में लगे रहने पर उनकी पतिव्रता पत्नी उस समय अपने पति की सेवा करती थी। पति सेवत शुभ गति लहरी सहज अपावनी नारी जिमि तुलसिका हरि प्रिया जस गावत सुतिचारी। अगर पति धर्म के कामों को कर रहा है तो उसके कामों में हाथ बटाकर उसकी सेवा करके पत्नी को शुभ गति प्राप्त हो जाती है। यह रामायण में भी कहा है। इस प्रकार व्रत करते हुए पुरुषोत्तम मास के पूरा बीत जाने पर वहां छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित विमान आ पहुंचा। पुण्यशील सुशीलाभ्याम सेवितम सहतागतम तदृष्ट्वा विषयाश्विष्ट पत्नी सपत्नी को महीपति। पुण्यशील और सुशील दो देवदूतों से सेवित एकाएक आ पहुंचे विमान को देखकर
पटरानी के सहित महाराज बड़े विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को झुककर नमस्कार किया। वे दोनों सपत्नी राजा को विमान पर चढ़ाने के लिए ले गए। विमानम अधिमारुह्य सपत्नी को नराधिपः गोलोकम गतवान् शीघ्रं दिव्यम धृत्वा वपुर्नवम्। राजा धृधन्वा अपनी पत्नी के सहित विमान पर सवार होकर दिव्य नवीन सारिणी को धारण करके शीघ्र ही गोलोक को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की तपस्या का फल देखकर भय रहित गोलोक में जाकर भगवान श्रीहरि की सामीप्य मुक्ति को पाकर आनंद करने लगे। सामीप्य तो हर समय भगवान के समीप रहना, इसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं। उस सामीप्य मुक्ति को प्राप्त कर आनंद करने लगे। राजा की पतिव्रता धर्मपत्नी भी पुरुषोत्तम मास में तपस्या करते हुए अपने पति की भली भांति सेवा करके अपने पति लोक अर्थात गोलोक में चली गई। श्री नारायणोवाचः वर्णयामि किमद्याः यदेकरसना मम पुरुषोत्तम समं किंचित् नास्ति नारद भूतले। तब श्री भगवान बद्री नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, आज मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि मेरी जीव तो एक ही है। इस भूतल पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है। सहस्र जन्म तप्तेन तपसा तन्न लभ्यते यत्फलम लभ्यते पुष्पि पुरुषोत्तम सेवनात्। हजारों जन्मों तक तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता, वही फल मनुष्यों को एक पुरुषोत्तम मास के सेवन करने से मिल जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में किसी भी बहाने से किए गए उपवास, दान, स्नान, जप आदि से करोड़ों जन्मों तक के किए हुए अनेक पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। जैसे 3 दिन केवल स्नान कर लेने से ही बानर का सब पाप कट गया। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजान में किए गए स्नान से दुष्ट बंदर के पूर्व जन्म के कुकर्मों के ढेर का नाश हो गया। और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर सवार होकर जरा अर्थात वृद्धावस्था और मरण से रहित दिव्य लोक अर्थात गोलोक को चला गया। तब नारायण भगवान कहते हैं, अतः श्रेष्ठतमो मासः सर्वेभ्यः पुरुषोत्तमः दुष्टम शाखा मृगम योसो व्याधे नापि हरिं नयेतः। इसलिए 12 महीनों में से भी बढ़कर श्रेष्ठतम मास यह पुरुषोत्तम मास है। जिस पुरुषोत्तम मास के बहाने से पुरुषोत्तम मास में किए गए केवल स्नान भर से ही दुष्ट बंदर को भगवान हरि के पास पहुंचा दिया था। अहो मूढ़ा न सेवन्ते मासं श्री पुरुषोत्तमं ते धन्या कृतकृत्यास्ते तेषां सकर सकलो भव। पुरुषोत्तम मासं ये सेवन्ते विधिपूर्वकं सान दान जपैर होमैर पोषण पुरासरः। तब नारद जी कहते हैं, श्री नारायण कहते हैं, आहा, जो श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे महामूर्ख हैं, वे धन्य हैं, वे कृतार्थ हैं और उनका भारत में जन्म ग्रहण करना सफल है। जो स्नान, दान, जप, होम, उपवास पूर्वक श्री पुरुषोत्तम मास का विधि विधान के साथ सेवन करते हैं। नारदोवाचः सर्वार्थ साधनं वेदे मानुषं जनुरुच्यते अयं शाखा मृगी अभ्यद्धा मुक्तो यद् व्याज सेवनातः। तदस्वं कथयामेतां सर्वलोकहिताय मे कुत्रासो कृतवान् सानं त्रिरात्रं तपसा निधे। तब से नारद जी ने पूछा, हे नारायण, वेद में तो कहा गया है कि समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर ही मानव योनि है, मानव योनि ही से मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन यह बंदर भी बहाने से पुरुषोत्तम मास का सेवन करके साक्षात मुक्त हो गया। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि कहा गया है कि मुक्ति केवल इसी मनुष्य शरीर में मिलती है।
हे तपस्वियों के शिरोमणि, समस्त लोक कल्याण की दृष्टि से इस बंदर की कथा को मुझसे कह डालिए। इस बंदर ने 3 रात कहाँ का स्नान कहाँ पर किया, यह बंदर कौन था, क्या आहार करता था, कहाँ उत्पन्न हुआ था, अतः कहाँ रहता था, और श्री पुरुषोत्तम मास में किस बहाने से उसको क्या पुण्य प्राप्त हुआ, यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा है। हे नारायण, यह सब मुझे आप सुनाइए, क्योंकि आपसे कथामृत का श्रवण कर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री नारायणोवाच कश्चित् केरल देशो यो द्विजः परम लोलुपः नित्यं धनं जय दक्षः सरग एव धनप्रियः लोके कदर्य ख्यातं गतस्तेन कर्मणा चित्रशर्मा पुरा नाम तस्यासीत् पितृकल्पितम्। तब नारायण श्री नारायण भगवान नारद मुनि को इस बंदर की कथा बताते हैं और कहते हैं, हे नारद, केरल देश का कोई बड़ा लालची ब्राह्मण था। जैसे शहद की मक्खियाँ नित्य शहद इकट्ठा करती हैं, वैसे ही उनकी भांति यह रात दिन धन को इकट्ठा करने में लगा रहता था और धन का प्रेमी था। इसी कर्म के कारण लोक में उसकी कदर्य नाम से प्रसिद्ध हुई। कदर्य का मतलब होता है कंजूस। उसका नाम कदर्य पड़ गया। कंजूस था वो, पैसा खर्च नहीं करता था, कुछ खाता पीता नहीं था, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, जो धन बटोरता था उसे जमीन में गाड़ देता था, यही उसका काम था। एक बार अभी मैंने आपको एक ऐसे ही धनाढ़ी की भी कथा सुनाई थी आपको, उसी प्रकार का यह कदर्य था। कदर्य माने कंजूस। उसका पहले का पिता द्वारा रखा हुआ नाम तो चित्र शर्मा था, लेकिन अपनी कंजूसी के कारण वह कदर्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न और सुंदर कपड़े का कभी भी उपभोग नहीं किया, कभी अच्छा खाना नहीं खाया, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने। उस दुर्बुद्धि ने स्वाहा अग्नि में आहुति, स्वाहा अग्नि में आहुति को स्वाहा बोलते हैं, और पितरों का तर्पण श्राद्ध को स्वधा बोलते हैं। उसने स्वाहा और स्वधा भी कभी नहीं किया, और उसने अपनी यश के लिए, अपनी ख्याति के लिए भी कुछ नहीं किया। न कुछ दान दिया, न अपने आश्रितों का पालन पोषण किया। बेईमानी से धन इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दिया। उसने माघ मास में कभी तिल का दान नहीं किया, कार्तिक मास में कभी दीप दान नहीं किया, और ब्राह्मण भोजन नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य अन्न का दान नहीं किया, और व्यतिपात योग में सोने का दान नहीं किया, वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया, और ये सब दान कभी सूर्य की संक्रांति के समय भी नहीं किए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय कभी न तो जप किया और न ही आहुति दी। वह आंखों में आंसू भरकर सब जगह दीन भजन बोलता था। कहता था मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दो, ऐसे करके दीन वचन बोलता था और लोगों से पैसे लेता था। वर्षा वायु धूप से व्यतीत दुबला और काले शरीर वाला वह महामूढ़ धन के लोभ से पृथ्वी पर सदा घूमता रहता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे दो, यही बार बार कहता फिरता था। गौ के दुहने के समय तक कहीं भी रुकने में समर्थ नहीं था। जिसमें गाय के दुहने का समय था उसमें सब सारे काम छोड़ देते हैं। वह पुण्य काल कहा गया है। संध्या काल, गोधूली वेला सबसे पुण्य काल कहा गया है। उस समय आदमी सारे काम छोड़ के केवल भगवान के भजन में लग जाता है। वह सायंकाल है, मंगल मूल है, मंगल का मूल है गोधूली वेला। उस समय भी वह काम मांगने में ही लगा रहता था, उस समय भी रुकता नहीं था। जहाँ भी जाता लोग उसे धिक्कारते थे। इससे वह जला भुना रहता और उद्विग्न मन से घूमता रहता था। उसका एक मित्र था जो एक बगीचे का मालिक था। उस कदर्य ने उस माली से बार बार रोते हुए अपनी दुख गाथा कही। इतना धन कमाया था उसने, जमीन में गड़ा था, फिर भी अपने दुख की गाथा कहने लगा। कहता है, नगर के निवासी लोग नित्य मुझे धिक्कारते रहते हैं, झिड़कते रहते हैं, इसलिए उस नगर में मेरा रहना नहीं हो सकता।
इस प्रकार उस कदर्य ब्राह्मण के कहने पर उसके अत्यंत दीन वचनों को सुनकर माली को दया आ गई। जो उसका मित्र माली था उसे उसके ऊपर दया आ गई। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा कि हे कदर्य, अब तुम इसी बाग में रहा करो। नगर निवासियों के द्वारा झिझकारा हुआ वह कदर्य माली की बात को सुनकर मुदित मन से उस बगीचे में रहने लगा। वह प्रतिदिन उस माली के साथ रहता और वैसा ही करता जैसा वह कहता था वैसा ही करता था। उसको अपने विश्वास में लेने के लिए वह उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करने लगा। इसलिए माली का उस पर पक्का विश्वास हो गया। उस कदरी के प्रति अत्यंत विश्वस्य चित्त होने के से बगीचा के माली ने अपनी वाटिका का अपने ही समान कदरी को भी माली बना दिया। उसने कहा हम दोनों मित्र हैं, आज से इस बगीचे के तुम भी और मैं दोनों मालिक हैं। ऐसा उससे कहकर उसे अपने समान ही बना लिया। तब उस माली ने यह निश्चय कर लिया कि कदर्य अपना ही आदमी है। इसलिए बगीचे की चिंता छोड़कर उस माली ने राजमहल में नौकरी कर ली। राजमहल में और नौकरी करने लगा। राजमहल में उस माली को बहुत काम करना पड़ता था। इसलिए पराधीन होने के कारण वह वाटिका में कभी भी नहीं आ सकता था। इधर जो कदर्य था उस वाटिका के फलों को प्रसन्नचित होकर खा जाता था और बाकी बचे हुए फलों को लोभ के मारे बेच देता था और जो धन मिलता उसे वहीं पर जाकर जमीन में गाड़ दिया करता था। उस वाटिका के फलों को बेचकर बेखट के वह सब धन आप ही ले लेता था, अपने आप ले लेता था। जब कभी माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोल देता था। कहता था नगर में फिरता फिरता भीख मांगता मांगता खाता पीता तुम्हारे उपवन की दिन रात रखवाली करता हूँ, फिर भी पक्षी लोग महीने महीने जाकर आकर उसके फलों को खाकर उड़ जाते हैं। सारे फलों को पक्षी खा जाते हैं। मैं तो अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भीख मांग कर खाता हूँ। ऐसा झूठ अपने मित्र से बोलता है। देखिए ना, खाने वाले चिड़ियों को मैंने खूब मार डाला है। चिड़ियों के पंख और हड्डियाँ उसको दिखा दी वहाँ पर, जिससे उन चिड़ियों के मांस और पंख चारों ओर बिखरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों और पंखों को देखकर उसकी बातों का पूरा विश्वास करके माली चला जाता था और अपना राजभवन में नौकरी करता था। जब वह कदर्य बहुत बूढ़ा हो गया, 87 साल की उसकी उम्र हो गई, अत्यंत जर्जर उस दुर्बुद्धि कदर्य का 87 वर्ष का समय बीत गया। वह बुद्धिमान मूढ़ वहां पर ही मर गया, परंतु उसे लकड़ी और आग तक नहीं मिली। इतना पैसा होते हुए वह जमीन में सारा धन गाड़ दिया, लेकिन उसे लकड़ी और आग तक नहीं मिली। तो अपने अंतगति कैसी होती है? अंतकाल गति। अंतकाल गति कैसी होती है? वही अपने पूरे जीवन के कर्मों का निर्धारण करता है कि अंतकाल गति कैसी है। किसी कोई शमशान में जाता है, उसके साथ हजारों की भीड़ जाती है, उसको ले जाने वाले हजारों लोग होते हैं, तो उसकी अंतकालिक गति दिखी जाती है। कितने लोग इसकी शमशान की अंतिम क्रिया में आए हैं। कोई ऐसे होते हैं, इस कोरोना के टाइम में तो ऐसा हुआ कि लोगों को अस्पताल वालों ने, सरकारी कर्मचारियों ने उनकी अंतिम क्रिया करी, उनके घर वालों को तक नहीं आना पड़ा, जा सके वहां पर। तो यह अंतकाल गति कही जाती है। इसलिए उसके अंत के समय में उसे कोई अग्नि देने वाला नहीं था, उसे कोई लकड़ी देने वाला नहीं था। इसलिए बिना भोगे हुए पापों का नाश नहीं होता, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, जब तक आप उसका फल नहीं भोगोगे तब तक उसका नाश नहीं होता, वह बने रहते हैं। चाहे इस जन्म में भोगो, चाहे 10 जन्म के बाद भोगो, चाहे 100 जन्म के बाद भोगो। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे, तब भगवान कृष्ण आए वहां पर। कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, मैं अपने 100 जन्मों की याद है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने 100 जन्मों में भी कोई पाप कर्म किया है। मुझे इस
यह जो बाण की सजा में पड़ा हुआ हूँ, यह किस कर्म की सजा मुझे मिल रही है। तब भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, हे पितामह, आपको आपके 100 जन्मों की याद है, मुझे आपके उससे भी पहले जन्मों की याद है। उससे पहले किसी जन्म में आप एक चक्रवर्ती राजा थे, सम्राट थे, बहुत दयालु थे, लोगों पर दया करते थे, जीव जंतुओं पर भी दया करते थे। एक बार आप हाथी पर सवार होकर जंगल में जा रहे थे, तब आपने देखा कि एक सांप आपके हाथी के आगे से आपके रास्ते पर आ गया है। आपको उस सांप के ऊपर दया आई और आपने सोचा यह सांप कहीं हाथी के पैरों के नीचे ना आ जाए, इसलिए आपने अपने बाण से उस सांप को उछालकर दूर फेंक दिया। वह सांप झाड़ी में गिरा और कांटों से बिदा रहा और कितने महीनों के बाद उसकी मृत्यु हुई। वह आपने दया की, लेकिन अनजाने में वह आपसे पाप हो गया है। उसी पाप कर्म का फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, जो भी आप अच्छा काम करो, बुरा काम करो, उसका फल अवश्य मिलता है। कभी भी मिले, आज ही अभी तुरंत भी मिल सकता है और अगले जन्म में भी मिल सकता है, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी मिल सकता है, 10 जन्म, 100 जन्म के बाद भी मिल सकता है। इसलिए उसका फल अवश्य मिलेगा। जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक उसका क्षय नहीं होता है। इसलिए हाय हाय चिल्लाता हुआ, यमदूतों के मुद्गरों से मार खाता हुआ, बड़े कष्ट के साथ बहुत भयंकर यम मार्ग की ओर चला गया। अपने पूर्व के किए हुए कुकर्मों का स्मरण करता हुआ, बुदबुदाते हुए शब्दों में प्रलाप करता हुआ, रोता हुआ कहने लगा कि आहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मुझ दुर्बुद्धि कदर्य की बुद्धि हीनता को तो देखिए। मैं इतना दुर्बुद्धि था, मेरी कितनी बुद्धिहीनता थी, वो मनुष्य जन्म पाकर भी मैंने उस जीवन को बेकार कर दिया। पुण्य भारत खंड में जहाँ काले मृग बहुलता से पाए जाते हैं, कृष्ण सार पाए जाते हैं, जहाँ देवता लोग भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते रहते हैं, ऐसे पुण्य क्षेत्र में मनुष्य का शरीर पाकर भी मैंने धन के लोभ से क्या कर दिया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। मैंने व्यर्थ ही अपना जन्म गंवा दिया। बहुत दिनों तक जो धन इकट्ठा किया था वह भी दूसरों का हो गया। जमीन में गाड़ा बताने किसने ले लिया। कहते हैं दानाय भोगाय नाशाय, पहले भी बताया था मैंने, या तो दान करो या तो भोग करो। अगर दान भी नहीं करोगे, भोग भी नहीं करोगे तो उस धन का नाश हो जाएगा। इस समय तो काल के पास में जकड़ा हूं, अब मैं पराधीन क्या कर सकता हूं। पहले मनुष्य का शरीर पाकर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया। पुण्य कर्म और पाप कर्म के लिए मनुष्य का शरीर ही मिलता है। देवताओं की योनि भोग योनि है, पशुओं की योनि भोग योनि है। देवता शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देव योनि मिलती है, अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए पशु योनि, या फिर जो भी स्थावर जंगम योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, स्थावर योनियां, पेड़ जड़ पत्थर, गुल्फ लता बल्ली, ये सब स्थावर योनियां हैं। ऐसी योनियां बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए मिलती हैं, शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देव योनि मिलती है। लेकिन यह मनुष्य योनि है, उभय योनि है, यह भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। पिछले पूर्व जन्म के कर्मों को भोगते हैं और आगे के जन्म के लिए कर्मों को इकट्ठा करते हैं। न तो मैंने दान दिया, न मैंने अग्नि में आहुति दी, न तो मैंने हिमालय पर्वत की कंदरा में जाकर जप ही किया, तप ही किया, और न तो माघ मास में मकर के सूर्य होने पर संक्रांति के समय गंगा नदी में स्नान ही किया। पुरुषोत्तम मास के अंतिम 3 दिनों में उपवास भी नहीं किया। कार्तिक मास में ताराओं के उगे रहते प्रातः काल स्नान भी नहीं किया। पौरुष प्रदान करने वाले मनुष्य शरीर को भी मैंने खा पी कर पुष्ट नहीं किया, खाया पिया भी नहीं। इस शरीर को भी मैंने पुष्टि नहीं किया, क्योंकि शरीर का पोषण धर्म के लिए किया जाता है, शरीर की रक्षा धर्म के लिए की जाती है। शरीर की रक्षा नहीं की, शरीर का पोषण नहीं किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा इकट्ठा किया हुआ धन भी धरती में निरर्थक ही गड़ा रह गया। वहां जाकर सोचता है मनुष्य मृत्यु के बाद, तब पछताता है जब वह यम मार्ग में जाता है। जीवन भर वह नहीं पछताता, क्योंकि माया में
हीरा रहता है, हो सकता है यह सब कुछ मेरा ही है, इसे सब मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा, ऐसा सोचता है। एक गुरु नानक के एक शिष्य थे, बहुत धनवान थे, हर साल जो है नए नए सोने के खंभे लगा देते थे महल में, ऐसा उनका घर था। तो एक बार गुरु नानक अपने शिष्य के घर में गए, बड़ा खुशी हुआ, कहने लगा गुरु जी देखो 4 सोने के खंभे और बना लिए मैंने। नानक ने सोचा है भोग विलासता में फंसता जा रहा है, इसका उद्धार कैसे हो। तब उन्होंने उसको अपने पास बुलाया, उसने कहा बेटा एक बात है, सुनो मेरा एक काम कर दोगे। उन्होंने कहा हाँ गुरु जी आप क्या बात कह रहे हैं, जो भी कहते हो वह करने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं आपको एक सुई देता हूँ, इस सुई को आप रख लो, मेरी सुई को आप मेरी धरोहर समझ के संभाल लो और अगले जन्म में मुझे दे देना। उसने कहा जो आज्ञा गुरु जी। रख लिया सुई को, गुरु जी चले गए अपने आश्रम में। तब वह सुई को रखा, तब रात को जब वो सोया तो सोचने लगा, गुरु जी ने कहा था कि अगले जन्म में दे देना, तो अगले जन्म में मैं सुई कहाँ ले जाऊंगा, अगले जन्म में तो दे नहीं सकता हूं मैं। दौड़ता हुआ गुरु जी के पास गया, गुरु जी आपने क्या कहा था। उनके आश्रम में पहुंच गया, कहने लगा गुरु जी आपने कहा था कि, मैंने कहा था कि मेरी सुई को रख लो, धरोहर है तुम्हारे पास, अगले जन्म में मुझे दे देना। कहने लगा गुरु जी मैं सुई को अगले जन्म में कैसे ले जाऊंगा। तो कहने लगे इतने सोने के खंबे लगा रहा है, जैसे उनको ले जाएगा वैसे ही सुई को भी ले जाना है, तो छोटी सी सुई है, इतने तो सोने के तूने खंबे लगा रहा है रात दिन, उनको कैसे ले जाएगा, वैसे इसको भी ले जाना। तब एकदम उसकी बुद्धि पलट गई, उसकी आंखें खुल गई। अभी तक उसकी अंधा था वो, विपुल मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखहि किमिदीना। मन का मुकुर शीशा मैला है, दर्पण में मैल भरी पड़ी है। कौन सी मैल, काम क्रोध लोभ मोह भोग वासनाएं माया ममता, इसकी मैल भरी पड़ी है। और आंखें हैं नहीं, नयन विहीन है हम, हमारे अंदर ज्ञान चक्षु नहीं है, तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं। जैसे इसके ज्ञान चक्षु खुले, वह गुरु जी के चरणों में पड़ गया। गुरु जी यह शरीर तक मैं नहीं ले जा सकता, फिर इस धन को मैं कहाँ ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह उन्हीं के चरणों में पड़ा रह गया। उसके बाद अपने राज्य में लौट के ही नहीं गया और सन्यासी हो गया। तो इसलिए जब आप सुई तक भी नहीं ले जा सकते हो, तो ये धन को आप क्यों इकट्ठा करते हो। जब आप वहां जाते हो तब सोचते हो कि मैंने क्यों धन इकट्ठा किया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण चिरवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया। मैंने कभी भी अपनी जठराग्नि नहीं बुझाई, पेट की प्यास भूख नहीं बुझाई। जो इच्छा होती थी उसको भी मार देता था, इच्छित वस्तु नहीं खा सकता था, न खाया न पिया न अच्छे कपड़े पहने, सब धन को जमीन में गाड़ता रहा। किसी पर्व के दिन भी अपने शरीर पर अच्छा अच्छा कपड़ा नहीं पहना, न समाज के लोगों को, न भाई बंधुओं को, न अपने परिवार के लोगों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न पिता को, न माता को, न छोटे भाइयों को, न पतिव्रता धर्म पत्नी को और न ब्राह्मणों को कभी भी भोजन वस्त्र से संतुष्ट किया। किसी को भी कुछ नहीं देता था, न भाई को देता था, न पत्नी को देता था। उसको भी जैसा है वैसे ही पहन के रहो, जैसा मिलता है वैसे खाओ, धन को गाड़ता रहता था। इन लोगों को कभी भूलकर एक बार भी मिठाई खिलाकर तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदरी को यमदूत लोग यमराज के पास ले गए। उसकी ओर देखकर चित्रगुप्त ने कदरी के लोभी दुर्बुद्धि कदरी के सुकर्म और कुकर्मों को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम है, यह कदर्य है, कंजूस है, इसने धन के, यह धन का लोभी, यह दुर्बुद्धि है, इसका कोई भी पुण्य नहीं है। बगीचे में रहते हुए इसने बगीचे के माली अपने परम मित्र के साथ विश्वासघात किया है, स्वयं फलों को चुराया
उसमें जितने पके फल थे उन्हें खा लिया, और जो खाने से बच गए उन्हें इस दुष्ट ने धन के लोभ से भेज दिया। एक तो फलों की चोरी करने का पाप और दूसरा विश्वासघात करने का पाप, ये दो पाप इसके मुख्य हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे इसने पाप किए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। हे प्रभु, इस कदरी के दो पाप बहुत भीषण हैं, इसके अतिरिक्त और भी कई पाप इसने किए हैं। नारदो वाच इत्थं निशम्य विधिनान्दन चित्रगुप्त वाक्यम क्रुद्धा प्रबलयाच्युत धर्मराज आहेशयातु कपि जन्म सहस्र कृत्वो विश्वासघात कृतिजं फलमस्य पश्चात्। तब नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, तब नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर, नारद जी से नारायण मुनि ने कहा कि ब्रह्मा जी के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध में भरकर धर्मराज ने कहा कि यह 1000 बार बंदर की योनि में जन्म लेवे और विश्वासघात का फल बाद में भोगे। विश्वासघात का फल बाद में मिलेगा इसे, पहले इनके पापों का फल इसे 1000 बार बंदर की योनि में जन्म लेना पड़ेगा और उसके बाद विश्वासघात का फल बाद में भोगेगा। श्री बृहन नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने सप्तविंशो अध्याय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। तब इस कदर्य जो चित्रसेन नाम का उसका नाम था, लेकिन उसको लोग कदरी कहते थे, इस कदरी के अगले बंदर के योनि का वर्णन कल के अध्याय में 28वें अध्याय में आप लोगों को सुनाया जाएगा। किस प्रकार यह बंदर बना, किस प्रकार इस बंदर की योनि में इसने पुरुषोत्तम मास का पालन किया और इसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, यह आपको कल के अध्याय में बताया जाएगा। आज के अध्याय यहीं पर विश्राम होता है। अब मैं आप लोगों को इस कृष्ण पक्ष में, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली परमा एकादशी, कमला एकादशी या कामदा एकादशी, इन या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं इसको, इस एकादशी का मैं आपको महत्व सुनाता हूँ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। परमा एकादशी महात्मा। तब युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछते हैं इस परमा एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत को करने की क्या विधि है, कृपा करके आप मुझे बतलाएं। तब भगवान कहने लगे, हे राजन, हे पांडव, अधिक मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वह परमा, पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जिस साल पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 26 एकादशियां हो जाती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो शुक्ल पक्षी की एकादशी पद्मिनी या कमला नाम से, और कृष्ण पक्षी की एकादशी परमा, पुरुषोत्तमी या कमला के नाम से जानी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई थी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण थे जो अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। काम्पिल्य नाम की नगरी में निवास करते थे। वह ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा थे और उनकी पत्नी पतिव्रता थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था, सेवा भाव करने वाला था। अतिथियों को की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, दोनों अगर भूखे भी रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा सच्चे हृदय से करते थे। दोनों भूखे भी रह जाते, अगर घर में खाना बना है, कोई अतिथि आ जाता है तो खुद भूखे रहकर भी वह अतिथि की सच्चे हृदय से सेवा करते थे। धन के अभाव होने के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुंदरी, मैं धनोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए
मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। इतने कम धन से इस परिवार को मैं नहीं चला सकता, इसलिए कुछ ज़्यादा धन कमाऊं, इसलिए मुझे परदेश चला जाना चाहिए। ऐसा वह सुमेधा नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगे। तब ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मनुष्य जो पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। जो कुछ मिलता है वह भाग्य से ही मिलता है। अगर भाग्य में नहीं है तो परदेश भी जाओगे तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो कुछ मिलता है वह भाग्य से ही मिलता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फलस्वरूप यह गरीबी मिली है। गरीबी मिलती है तो पूर्व जन्म के कर्मों से, अमीरी मिलती है तो वो भी पूर्व जन्म के कर्मों से, रोग मिलता है तो वो भी पूर्व जन्म के कर्मों से, और निरोगता मिलती है वो भी पूर्व जन्म के कर्मों से मिलती है। इसलिए यह सब हमें पूर्व जन्म के कर्मों से ही मिला है। इसलिए परदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुनकर उस ब्राह्मण को पत्नी की बात जच गई और उसने परदेश जाने का विचार छोड़ दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे, जो ब्राह्मण के घर में पधारे। तब ऋषि को अपने घर पर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत की। जितने उनके अंदर सामर्थ्य थी उससे उन्होंने सच्चे हृदय से उस कौंडिल्य ऋषि की सेवा की और उनकी आवभगत की। उनका सेवा भाव देखकर कौंडिल्य ऋषि काफी खुश हुए, प्रसन्न हुए, और पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मल मास में के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा या पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जो पुरुषोत्तम मास आएगा उसमें जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे परमा एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी कहते हैं, आप दोनों पति पत्नी उस एकादशी का व्रत करो। और व्रत की विधि बताई। हे ब्राह्मण, व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। यह इस व्रत की विधि है। उस दिन प्रातः स्नान करें, स्नान करके श्रद्धा भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करें। अनेक प्रकार के पीले फूलों से, अनेक प्रकार के पुष्पों से, गंध पुष्प आदि से, और भी जो आपकी सामर्थ्य है भोग आदि से विष्णु भगवान का पूजन करें और स्वयं व्रत रखें। व्रत का मतलब नियम मैंने आपको पहले भी बताया था। उस दिन किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी के बुरा नहीं बोलना, किसी अपने कर्मों से किसी का बुरा नहीं करना, यही नियम है। भगवान के ध्यान में हर समय लगे रहना, यही भगवान के व्रत का नियम है। नियम से रहना चाहिए। जब सब भोग करके अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर ब्राह्मण को दान देकर ही अपने व्रत को तोड़ना चाहिए और स्वयं भोजन करना चाहिए। तब जो कौंडिल्य ऋषि थे वह उस सुमेधा नाम के ब्राह्मण से कहने लगे कि इस एकादशी का व्रत दोनों पति पत्नी को साथ रखना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देने वाली होती है और निर्धनता को दूर करती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति को प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी के व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। राजा युधिष्ठिर ने भी पांडवों सहित इस परमा एकादशी का व्रत किया था। इसी से उनको उनका खोया हुआ राज्य दोबारा प्राप्त हुआ था। राजा हरिश्चंद्र ने भी, विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, कल मैंने आपको कथा सुनाई थी, उनका सारा राज्य धन सब छीन लिया था, लेकिन इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही उनको उनका राज्य दोबारा प्राप्त हुआ था। तब इस ऋषि के कौंडिल्य ऋषि की बात सुनकर दोनों पति पत्नी आनंदित हो गए और समय आने पर
ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत रखा, जिस एकादशी के प्रभाव से उनकी सारी निर्धनता दूर हुई और वह अनेक प्रकार के धन धान्य से संपन्न हो गए और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक धन धान्य सुख पुत्र पात्र और संपत्ति यश वैभव ऐश्वर्य का सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु भगवान के उत्तम लोक वैकुंठ लोक अर्थात गोलोक को प्रस्थान कर गए और वहाँ सदा आनंदित परम आनंद में रहकर विष्णु भगवान के गोलोक में सदा निवास करने लगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। तब यह परमा एकादशी के व्रत का महात्म्य है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की दरिद्रता दूर होती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, उसके सारे कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पाप चारों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में इस एकादशी का व्रत अगर जोड़ा है, पति पत्नी दोनों है, तो दोनों को करना चाहिए, नहीं तो अकेले भी इस व्रत को किया जा सकता है। तो यह परमा एकादशी का व्रत दरिद्रता को दूर करके धन धान्य की वृद्धि करने वाला है और अंत में विष्णु भगवान के गोलोक को ले जाने वाला है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको 4 श्लोक जो नित्य पठनीय हैं वह मैं आपको सुनाता हूँ। वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोपवेश विधायिनम किशोर वयसम शांतम गोपीकांतम मनोहरम नवीन नीरदश्यामम कोटि कंदर्प सुंदरम वृंदावन ब्रभ्यांते राशमंडल संस्थितम लसत पीठ पतम सौम्यम त्रिभंग ललिताकृतम रासेश्वरम रासवासम रासोल्लास समुत्सुकम द्विभुजम मुरली हस्तम पीतवास समच्युतम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब मैं पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनाता हूँ। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्योछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्योछावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहिनी रखी मेरा मन लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहिनी रखी मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखत रे जय, प्रभु को रूप नयन भर पीजय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्योछावर की जय। कांचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्योछावर की जय। मोर मुकुट कर मुरली सोह, नटवर वेश देख मन मोह। मोर मुकुट कर मुरली सोह, नटवर वेश देख मन मोह। आधा नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती जुगल किशोर की जय,
राधे धन न्योछावर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी आरती करत सकल ब्रज नारी। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम्। निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बर। शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम्। वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बर। इंद्र शाक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम्। योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बर। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूम दीप प्रकाशितम्। सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बर। यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम्। श्री लक्ष्मी कमला चवर धारे श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बर। कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम्। राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बर। श्री बद्री जय पांचरत्न पड़त पाप विनाशनम्। कोटि तीर्थ भवेत पुण्या प्राप्त फलदायकम्। श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बरम्। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम्। निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बरम्। श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बरम्। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, मैं आज की कथा को यहीं पर विश्राम देता हूँ। कल की कथा आप लोग 28वें दिन का अध्याय का महात्म्य कल सुनेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।